दोस्तों, इस मॉनसून सत्र के लोकसभा के सेशन में न्यू स्पोर्ट्स बिल को पेश किया गया है। स्पोर्ट्स बिल यानी भारत में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग कल्चर को मैनेज करने, उसे रेगुलेट करने और उसे ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए एक नया बिल पेश किया गया है। दोस्तों, बहुत दिन से ये डिमांड की जा रही थी कि हमारे देश में एक ऐसा अम्ब्रेला बॉडी होना चाहिए जो भारत के सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो बैडमिंटन का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो या किसी भी स्पोर्ट्स का हो, कबड्डी का हो, उसे रेगुलेट करे। अभी तक हमारे देश में अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन थे जो अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा लाए गए इस नए बिल के माध्यम से अभी सभी के सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन इस एक नए अम्ब्रेला बॉडी के अंदर काम करेंगे और वो होगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन इस बिल के माध्यम से, अगर ये बिल पास होता है तो एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा और ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो भारत की सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए और उनकी फंक्शनिंग पर बेहतर मॉनिटरिंग और स्क्रूटनी करने के लिए एक नया स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा। दोस्तों, इस स्पोर्ट्स बिल में कुछ और भी नए प्रावधान किए गए हैं, जैसे नए स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन। दोस्तों, पिछले साल महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सबने देखा। दोस्तों, ये कोई पहला घटना नहीं है, ये पहली घटना, इससे पहले भी न जाने कितनी घटनाएं हुई जब खिलाड़ी और जो फेडरेशन है वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही स्विफ्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे स्पीडी तरीके से सुलझाने के लिए एक नए स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जो खिलाड़ियों और मैनेजमेंट, खिलाड़ियों या बोर्ड के बीच में होने वाले किसी प्रकार के डिस्प्यूट पर अपनी कंस्ट्रक्टिव आर्बिट्रेशन देगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन इस बिल में किया गया है दोस्तों, वो ये किया गया है कि किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में आपका एडमिनिस्ट्रेटर यानी उसका चेयरमैन वगैरह जो है वो मैक्सिमम 3 टर्म तक और अधिकतम 75 साल तक उस पद पर रह सकता है। दोस्तों, बहुत सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग 5-5 टर्म से या 8-8 टर्म से काबिज हैं और वो एक प्रकार से उनका एक फीफडम हो चुका है। जैसा कि कुश्ती के टाइम पर हुआ या बॉक्सिंग में हुआ, उनका एक फीफडम हो चुका है, यानी उनकी एक जागीर हो चुकी है। इस नए स्पोर्ट्स बिल में स्पोर्ट्स फेडरेशंस पर किसी प्रकार का कोई एकाधिकार स्थापित होने ना पाए, इसके लिए नंबर ऑफ टेन्योर्स भी फिक्स किए हैं जो कि हो गए 3 टर्म्स और आयु 75 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, ये नया स्पोर्ट्स बिल भारत में स्पोर्टिंग मैनेजमेंट को सुधारने की दिशा में बहुत कारगर है। यदि आप इस चीज से सहमत हैं तो कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखें।